तो दोस्तों आज की मैं वीडियो में आपको एक अंत तक ऐसा एक सच बताने जा रहा हूं कि आपको जियो फाइबर लगवाना चाहिए या फिर जियो का एयर फाइबर अपने घर पर लगवाना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को इस समय आप लोग कनेक्शन लेने के मूड में है कि आपको एयर फाइबर लेना चाहिए या फिर जियो का नॉर्मल फाइबर मतलब सिर्फ जियो का फाइबर लेना चाहिए। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊं तो इस वीडियो के अंत तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको दोनों में से क्या लगवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर दोनों एक अपनी अपनी जगह अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जियो फाइबर जो है जिन एरियाज में तार पड़े हुए हैं उनकी जगहों के लिए जियो फाइबर है, और जिन एरियाज में जियो फाइबर नहीं पहुंचा है वहां के लिए जियो एयर फाइबर। दोस्तों अगर मैं पहले बात करूं तो जियो एयर फाइबर उन जगहों पे ज्यादा लगाया जाता है जहां पे गांव इलाकों में, जहां पे वायर अभी तक जियो नॉर्मल फाइबर का नहीं पड़ा है, क्योंकि जियो एयर फाइबर की जो स्पीड है वो काफी 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 ज्यादा खराब है। क्योंकि 50 डेज फ्री ट्रायल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि जियो एयर फाइबर की स्पीड कितनी ज्यादा बुरी है। तो दोस्तों जियो एयर फाइबर मेरे हिसाब से डिसीजन कुछ खास ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर बात करें तो जियो नॉर्मल फाइबर की, अगर मतलब केवल जियो फाइबर की बात करें तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हैं कि जैसे कि आपको वायर टूट सकता है अगर आपने कनेक्शन लगवाया, और उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, वायर टूट सकता है या फिर आपका ब्लिंकिंग लाइट, रेड लाइट ब्लिंकिंग, ब्लू लाइट ब्लिंकिंग का भी इशू काफी ज्यादा उसके अंदर होता है। क्योंकि दोस्तों मैंने दोनों फाइबर्स को लगा के बराबर बराबर यूज किया है अपने घर पे, तो मैं आपको इस बारे में बताने के लिए एकदम सख्त से सटीक व्यक्ति हूं। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चलते अपनी वीडियो की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर दोनों आज से बहुत साल पहले आए थे। तो जियो एयर फाइबर तो फिलहाल अभी नया है, पर जियो फाइबर जो बनाया गया था वो हम लोगों के घर के यूज के लिए बनाया था। तो अभी तो इसका नाम इन लोगों ने अब होम फाइबर भी कर दिया है। तो ये हम लोग के घर के यूज के लिए बनाया गया था और ये ऑफिस वर्क के लिए भी बनाया गया था। बट जो जियो एयर फाइबर है ये इन्होंने ग्रामीण इलाकों के लिए बनाया था जहां पे इनका फाइबर अभी तक नहीं पहुंचा था। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो जो जियो एयर फाइबर है इसके अंदर आपको 599 से मतलब कि कम का कोई प्लान देखने को नहीं मिलेगा। बट जो जियो फाइबर है इसमें आपको 399 का सबसे कम प्लान देखने को मिलेगा, जिसमें आप रिचार्ज करा के आप उसका आराम से आनंद उठा सकते हैं। तो जो 599 वाला उनका प्लान है वो काफी 30 एमबीपीएस का प्लान है। प्लान तो बढ़िया है बट एयर फाइबर के नाम पे उसमें स्पीड का इशू काफी ज्यादा रहता है। एयर फाइबर में स्पीड का इशू हमेशा से रहता है, ये बात आप लोगों को पता होगी। जो मतलब कि फाइबर्स के रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो उनको ये बात पता होगी कि एयर फाइबर में स्पीड का इशू काफी ज्यादा रहता है। बट इसी जगह पे अगर आप लोग नॉर्मल फाइबर की तरफ जाके देखते हैं तो नॉर्मल फाइबर में स्पीड का इशू नहीं रहता है, आपको एकदम कांस्टेंट स्पीड मिलेगी। जितनी अगर मान लीजिए आपने 399 का प्लान लगवाया तो 10 एमबीपीएस का आपका प्लान होगा, उसमें आपको एकदम 10 एमबीपीएस एकदम सटीक मिलेगी। और अगर आपने 599 का प्लान लगवाया तो आपको 30 एमबीपीएस का प्लान होगा और आपको 30 एमबीपीएस एकदम सटीक मिलेगी। दोस्तों अगर कंक्लूजन ओवरऑल इस वीडियो का मैं बताऊं, मतलब इस वीडियो का मैं बताऊं तो आप लोगों को नॉर्मल फाइबर लगवाना चाहिए। अगर आपके घर एरिया में नहीं आया है अभी तक नॉर्मल फाइबर और सिर्फ एयर फाइबर आपकी तरफ है तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप एयर फाइबर लगवाइए। लेकिन अगर आपके पास अगर ऑप्शन मौजूद है कि नॉर्मल फाइबर लगवाने का और आपको एयर फाइबर लगवाने का, तो मेरे हिसाब से आप नॉर्मल फाइबर को कंसीडर करिए। उसमें आप लोग को वैल्यू ऑफ मनी भी देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको अगर यूज ज्यादा नहीं है, मतलब कि ज्यादा 30 एमबीपीएस के नेट का यूज नहीं है, तो आप 10 एमबीपीएस के नेट का भी यूज करके आराम से अपना मतलब कि लुफ्त उठा सकते हैं एंटरटेनमेंट का। साथ ही साथ इसमें आप लोग को ओटीटी वगैरह के भी 11 ओटीटी मिलते हैं। 11 ओटीटी आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे और आपको 10 एमबीपीएस का नेट मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और आपको 800 प्लस टीवी चैनल भी देखने को मिलेंगे। और अब तो टीवी चैनल की क्वालिटी भी जियो ने काफी ज्यादा एनहेंस कर दी है। मतलब कुल मिला के ओवरऑल अगर मेरा माने तो कि आपको एयर फाइबर नहीं लगवाना चाहिए, आपको मतलब कि नॉर्मल फाइबर की तरफ जाना चाहिए। वो आपको वैल्यू ऑफ मनी भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो एयर फाइबर है वो बेसिकली मतलब कि इस प्रकार से वर्क करता है कि मान लीजिए अगर आप लोगों के घर से टावर थोड़ी सी ज्यादा दूरी पे है तो आपका एयर फाइबर वर्क नहीं करेगा। अगर बारिश होने लगी तो आपका एयर फाइबर वर्क नहीं करेगा। मान लीजिए अगर आपका जो उसका जो छत पे छतरी लगती है, उसकी जो एंटीना होता है, अगर उसको किसी बंदर ने या फिर किसी चिड़िया बढ़िया ने हिला उलू दिया तो आपका नेटवर्क नहीं चलेगा। तो दोस्तों कुल मिला के आप लोग को एयर फाइबर कंसीड कम किए और आप नॉर्मल फाइबर की तरफ जाते हैं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी कि 50 डेज फ्री ट्रायल में उनको जो वेंडर है वो उनको नहीं दे रहा है एयर फाइबर, वो वेंडर है वो उनको नॉर्मल फाइबर नहीं दे रहा है, एयर फाइबर दे रहा है या फिर फाइबर नहीं दे रहा है, जो मतलब कि दोनों में पूछ रहा है कि क्या लोगे आप, तो आपको मेरे हिसाब से नॉर्मल फाइबर कंसीड करना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉब्लम भी आती है, कभी कभी जब आप लोगों के घर पे वेंडर आएगा तो वो आपसे कहेगा कि आप एयर फाइबर लगवा लीजिए, क्योंकि जियो जो है वो अपने एयर फाइबर को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, क्योंकि इसमें उनका वायर का खर्चा बच जाता है। एक बार अगर आपके घर पे कनेक्शन लग गया एयर फाइबर का तो वो आपका इंडोर कनेक्शन हो गया, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। बट अगर आप लोगों का आप नॉर्मल फाइबर लगाए हुए हैं, आपका बाहर से तार बार टूट जाता है, घर के अंदर का तार टूटता है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बाहर से तार टूटा है तो आपको उसका कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम होता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो में समझ में आई क्या होगा कौन सा फाइबर बेस्ट है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।